बनना था फास्ट बॉलर, बन गया स्पिनर। कुछ भी करे लड़का है ये विनर। पिच पर करता है धमाल, पेंटिंग भी कर लेता है कमाल। कुल चाका कुल, ये है बॉलिंग का बुल। इन द हाउस टुडे कुलदीप यादव। गाइस शो हिम ऑल द लव। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स बैट एंड बॉल। अभी मेरा ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी नहीं आ रहा है, तेरा सर कट जा रहा है। तेरा सर कट रहा है ना, देख। हाँ अभी ठीक है, अभी परफेक्ट है। अभी भी टेढ़ा लग रहा है मुझे। 10 मिनट सर, 1 मिनट में सेट कर लेता हूँ पूरी तरह से। कर ले। कॉफी पी रहा था मैं अपने। कॉफी विद करण। मैं एक्चुअली टी पी रहा हूँ। थैंक यू सो मच कुलदीप फॉर बीइंग हियर। बैट और बॉल में आपका स्वागत है। और कुल का दीपक चमक रहा है, ऐसे बोलता हूँ मैं जब कुलदीप विकेट लेता है। तो कभी सुनने का मौका मिला वैसे? बाय द वे नहीं, बहुत सुना है। सबसे पहले थैंक यू सो मच आकाश भैया इनवाइट करने के लिए। और बहुत बार सुना है आपकी कमेंट्री जो आप करते हैं, वो लाजवाब, वाकई लाजवाब है। और क्योंकि हम लोग नॉर्थ इंडियन है तो हमें आदत है ना हिंदी में सुनने की। और जो आप वर्ड यूज करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि सुनने वालों को बहुत पसंद आता है। आई एम श्योर कि जितने भी क्रिकेट फैन होंगे वो जिस तरह से आपको सुनते होंगे, जिस तरह से आपको देखते होंगे, तो उनकी नज़र में आप हमेशा बेस्ट कमेंटेटर में आते हैं। और वाकई मुझे ही नहीं, जितने भी फैंस हैं वो भी बहुत इंजॉय करते हैं कमेंट्री। कुल का दीपक चमका और चकमा दिया है बल्लेबाज को। एक और सफलता कुलदीप के नाम। भाई इतनी तारीफ ना मैं बता रहा हूँ पिछले पूरे 10-12 साल में नहीं हुई है मेरी, जितनी तूने कर दी है। आपकी बॉलिंग का ना मैं फैन हूँ यार। क्यों? क्योंकि आपके वाले जो इल्क के लोग हैं वो होते ही नहीं है, कम हो रहे हैं। लेग स्पिनर तो मिलते हैं लेकिन लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर नहीं मिलते हैं। कुलदीप हमेशा से ये लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर ही बनना था या कुछ और बनने का प्लान बनाया था और फिर एक्सीडेंटल लेग स्पिनर बन गया? एक्चुअली क्रिकेट में मुझे इतना शौक नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया था। और मैं उन्नाव से कानपुर गया, पढ़ने के लिए गया था। फिर पता नहीं पिताजी को क्या लगा कि शायद एकेडमी में डाला जाए, तो उन्होंने मुझे एकेडमी में डाला। तब उस टाइम पे मैं फास्ट बॉलिंग करता था क्योंकि उस टाइम 2003 में वर्ल्ड कप था। और वसीम अकरम को मैंने वहीं पहली बार देखा था। तो मुझे ऐसा लगता था कि वो भी लेफ्ट हैंडर है, मैं भी लेफ्ट आर्म हूँ, तो मैं वैसे ही बॉलिंग करूँ। और एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा अच्छी बॉलिंग करता था, फास्ट बॉलिंग, स्विंग अच्छा था, दोनों स्विंग कराता था मैं। फिर एक दिन अचानक सर ने मुझे बुलाया, उन्होंने बोला कि आज से तुम स्पिन करो। उन्होंने बोला स्पिन डालो, तो मैंने चाइना मैन ही डाली। और मुझे उस टाइम पता नहीं था कि ये चाइना मैन होती क्या है। और जो मुझे आई, जो मेरा नेचुरल था, मैंने वही डाला। फिर 4 बॉल डालने के बाद मुझसे बोले कि आज से तुम यही बॉलिंग करोगे। तो मुझे बहुत गुस्सा आया उस टाइम पे और मैं वहां से चला गया। फिर मैं कुछ दिन के लिए ग्राउंड भी नहीं गया था। सर ने मुझे डांटा, कहता अगर तुम्हें क्रिकेट खेलना है, ग्राउंड में आना है, तो तुम स्पिन करोगे, फास्ट बॉलिंग नहीं करोगे। फिर मुझे थोड़ा गुस्सा आया। फिर मैं 10-15 मिनट के लिए बाहर बैठा था। फिर मैं आया, फिर मैं सर के पास आया, मैंने कहा 2 अच्छा मैं डालता हूँ। तो फिर मैंने चाइना में पिक किया। और फिर धीरे धीरे जैसे ही प्रैक्टिस करता गया तो उस पर मैं कमांड आया बॉलिंग पे। ये बहुत बढ़िया एक्चुअली डिसीजन रहा लाइफ का कि लेफ्ट आर्म लेग स्पिन तो खैर अलग ही बात हुई। कुलदीप डेब्यू मैच ऑस्ट्रेलिया धर्मशाला, पहला दिन, कुछ यादें हैं क्योंकि छोटा सा बच्चा था और बहुत सारी मतलब 5-10 साल की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के वो रिगड़ के नहीं पहुंचा था, एकदम से फट से पहुंच गया क्योंकि कुछ खास था। क्या यादें हैं? वो टेस्ट मैच मेरे लिए बहुत स्पेशल था, वो सीरीज मेरे लिए बहुत स्पेशल थी। उस सीरीज जो भी थी, जब मेरा सिलेक्शन हुआ उससे पहले मैंने 2 साल काफी मेहनत की थी। फिर उसी साल मैंने डोमेस्टिक खेली रणजी ट्रॉफी।
हाईएस्ट रन गेटर था टीम के लिए, हाईएस्ट विकेट टेकर रहा हूँ। तो वहाँ से मेरा कैरियर बहुत चेंज हुआ। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, अगर एक ही साल में आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया है तो बहुत जल्दी आपको मौका मिल जाता है। तो वो सीजन के बाद जैसे रणजी ट्रॉफी खत्म हुई, मुझे इंडियन टीम के साथ डाल दिया था कि बॉलिंग करने के लिए टीम के साथ रहता था। फिर जब मुझे टेस्ट कैप मिली तो मुझे कुछ नहीं याद है लक्ष्मी सर ने क्या बोला, क्या बात की, क्या बोला, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया क्योंकि मैं ब्लैंक था पूरा। मुझे बस कैप दिख रही थी, कैप में नंबर था और शायद वो एक ड्रीम थी मेरी। और एक चीज और दिमाग में मेरे थी कि मुझे बस इम्प्रेस करना है, किसी ने मुझे देखा नहीं है और शायद मेरे पास यही एक मौका है सबको दिखाने का कि मैं क्या कर सकता हूँ या फिर बॉलिंग के साथ क्या कर सकता हूँ, किस तरह मैं बॉलिंग करूंगा, मेरे वेरिएशन सब मैं एंजॉय करूंगा। डेविड वार्नर को मैंने स्पेशली प्लान किया था कि हाँ कि ये थोड़ा जो ऐसे ही मैं थोड़ा इसको फ्लाइट करता हूँ तभी फ्रंट फुट पे आता हूँ, अदरवाइज ये बैक फुट पे कट पे रहता है हमेशा। और वो विकेट मिला और लकीली वो सीधा हाथ में गया अजीब भाई के और अच्छा कैच पकड़ा। तो वो थोड़ा इमोशनल मोमेंट भी था मेरी लाइफ का क्योंकि वो पहला टेस्ट विकेट था, पहले दिन था। सही है। बट ये बताओ क्योंकि वो आंखें नम होने वाली बात, एक आंखों में आंसू की बात, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये थोड़ा सा क्योंकि हमने बाहर से देखा, मुझे याद आ रही है आखिरी आईपीएल कुलदीप अच्छी नहीं चल रही थी। वापस आऊंगा टेस्ट मैच पे क्योंकि एक मुझे ऑस्ट्रेलिया भी आपको लेके चलना है, लेकिन अच्छा नहीं चल रहा था। फिर एक मैच में शायद पिटाई ज्यादा हुई और मैच के बाद कुछ क्लोजअप्स थे जहां मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी शायद आंखें नम थी कि यार डिड यू क्राई दैट डे, दैट नाइट? नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत इमोशनल क्रिकेटर हूँ और मैं इस गेम से बहुत प्यार करता हूँ। और जब आप इस गेम के साथ अच्छा नहीं करते तो आप कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाते हैं और उस दिन भी शायद ऐसा हुआ। और मैं कभी अपने आप को नहीं सोचता कि कोई लेफ्ट हैंडर मुझे मार दे। अगर जिस दिन मेरे दिमाग में आया कि मुझे कोई लेफ्ट हैंडर मुझे इतना ईजी मार दे तो शायद मैं बहुत टूट जाऊंगा उस दिन। तो और कहीं ना कहीं मैंने टीम को बहुत लेट डाउन किया उस टाइम पे। 120 रन थे 15 ओवर में, 16 ओवर में 150 हो गए थे। वो चीज़ मुझे बहुत हजम नहीं हुई थी। अच्छा, तो यहाँ से चलते हैं कुछ सेलिब्रेटरी मोमेंट, क्योंकि वहाँ बहुत सेलिब्रेशन था। मैं भी था उस मैदान पर। पहली बार इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराती है। सिडनी का वो मैच कुलदीप, आई टेल यू ऑनेस्टली एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस कि मैं ऑस्ट्रेलिया के कमेंटेटर्स के साथ बैठा था और जब उन्होंने आपको बॉल डालते देखा, आपको 6 विकेट निकालते देखा, तो हर आदमी ने मुझे ये बात बोली, चाहे वो रिकी पॉन्टिंग था या फिर माइकल स्लेटर था या ग्लेन मैकग्रा था, यार इससे पहले क्यों नहीं खिलाया अभी तुमने इसको, यार ये क्या बोल रहा है, कहाँ छुपा के रखा हुआ है। दो 6 विकेट्स, मतलब इज दैट द ग्रेटेस्ट डे ऑफ योर लाइफ? वो जो सिडनी के मैदान पे एकदम से सबको बेवकूफ बनाया। मुझे ऐसा लगता है वो ग्रेटेस्ट डे में नहीं आएगा क्योंकि और भी मेरे लिए मेरा हमेशा से ग्रेटेस्ट डे मेरा डेब्यू था। और सिडनी में मैं मानता हूँ कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी और उस दौरान मैं बहुत बॉलिंग कर रहा था। उस दौरान मेरे साथ बहुत, मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि शेन वॉर्न थे पूरे। मैं उनसे हर दिन सुबह मिलता था और हर दिन मुझे कुछ ना कुछ वो बातें बताते थे, शायद वो मुझे बहुत अफेक्ट करती थी। और जब मैं मैच खेलने जा रहा था तो उन्होंने मुझसे यही चीज़ बोली थी कि स्माइल करके बॉलिंग करते रहना है, प्रेशर नहीं आने देना अपने आप पे, बैट्समैन को देखना है, स्माइल करना है आपको बस। थोड़ा मुझे ये चीज़ मैंने सीखी इंग्लैंड में। जब मैं इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेला तो मैं बहुत जल्दी चेंजेस कर रहा था और जब मैं सिडनी में खेला तो मैं बहुत अब काम था। मैं सोच रहा था कि एक जगह बॉल डालनी, पहले पकड़ के बॉल डालनी है, पहले सेट होना है अपने आप को, एकदम सही आ जाएगा, फिर उसके बाद चेंज करेंगे। ये चीज़ मैंने लॉर्ड्स में सीखी थी। मैंने लॉर्ड्स में हर चीज़ें बहुत जल्दी की थी, हर चीज़ वेरिएशन बहुत जल्दी की थी क्योंकि आप सीखते हैं हर जगह से। आप एक मिस्टेक करते तो वहाँ से आप सीखते हैं। तो वहाँ से मैंने वो चीज़ सीखी और सिडनी में मैंने वो रिपीट नहीं की। मैंने अपने आप में टाइम दिया, बिल्कुल फोकस किया एक जगह बॉल डालने का। लाइन लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट थी उस टेस्ट मैच में और किसी भी स्पिनर के लिए लाइन लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे मैंने पकड़ के रखी कि एक जगह बॉल डालना है, फिर वहाँ से एंगल यूज़ करना, राउंड विकेट आके अंदर फेंकना, बाहर बॉल खिलाना, फिर ये सब चीज़ें
आई वहां से। बट कुलदीप एक बात बताओ, जब 6 विकेट लिया आपने उस दिन, सबने तारीफ भी बहुत की, सबने ये भी कहा, बहुत ये अंदर से खबर आई थी कि अब हमारे ओवरसीज मैचेस के अंदर नंबर 1 अगर कोई स्पिनर है तो वो कुलदीप यादव है, ही इज आवर नंबर 1 स्पिनर। उसके बाद से अब तक टेस्ट मैच खेलने का मौका ही नहीं मिला यार, घर पे भी खेल लिए, बाहर भी खेल लिए। कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई वो आईपीएल अच्छी नहीं रही थी ना, तो इसलिए कॉन्फिडेंस लो हो गया था, इसलिए नहीं खिलाया टेस्ट मैच। दैट्स बियॉन्ड मी, क्योंकि वाइट बॉल में कुछ नहीं हुआ, मतलब वो भी T20 टूर्नामेंट, वनडे तो फिर भी अच्छे थे, T20 तो आप इंडिया के लिए वैसे भी अच्छा खेल रहे हो, लेकिन टेस्ट मैच में मौका ही नहीं मिला। इज इट लाइक हाउ डिसअपॉइंटिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग दैट इज कि यार अब मैं वेट कर रहा हूँ, आखिरी मैच में मैंने 6 विकेट ली थी यार, दोबारा खिलाओ प्लीज। नहीं, डिफिकल्ट बहुत होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, और मुझे भी लगता है कि खेलना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि T20 ऐसा आपका गेम स्टाइल चेंज कर देता है। T20 में परफॉर्म करते हैं नहीं करते हैं, दैट्स वेरी डिफरेंट थिंग। एंड जब टेस्ट मैच खेलते हैं वो बहुत अलग है। आप T20 की परफॉर्मेंस से आप टेस्ट की कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीम में 3 स्पिनर हैं और दोनों बहुत एक्सपीरियंस है, और दोनों बैटिंग में बहुत अच्छा करते हैं, प्लस गेम सेंस बहुत अच्छा है दोनों का। आई एम श्योर कि सपोर्ट स्टाफ को भी बहुत फील होता होगा कि हाँ नहीं खिला पा रहे हैं, जैसा मैं फील करता हूँ वैसे वो भी फील करते हैं। पर आप जब इंडिया में खेल रहे होते हैं या फिर, तो मुश्किल है, क्योंकि 2 स्पिनर ऑलरेडी पहले से खेल रहे हैं। अगर तीसरे की जगह बनती तभी मैं खेल सकता हूँ। हमेशा मैं तैयार रहता हूँ, जब मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि अभी खेलूंगा, तो हमेशा अपने आप को तैयार रखता हूँ कि जब भी मुझे मौका मिले टीम के लिए कुछ एफर्ट करूँ, अपने लिए परफॉर्म करूँ। तो ये हमेशा मेरी सोच रहती है। कुल चाह की बात करते हैं, खेलने की जो बात की ना, इसमें एक नया समीकरण है। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी 2017 में, उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि मिडिल ओवर में विकेट चटकानी है, तो हम फिंगर स्पिनर्स नहीं, हम रिस्ट स्पिनर्स के साथ जाएंगे। फिर एक जोड़ी इकट्ठी हुई, एक का नाम कुलदीप, दूसरे का नाम चहल, प्यार से बोल देते हैं कुलचा। तो कुलचा ने मिलकर कुछ मतलब हर मैच में औसतन 4 विकेट लिए हैं, औसतन। तो मतलब 25 पारियां हैं तो 100 से ऊपर आप विकेट ले चुके हो दोनों जब इकट्ठे खेलते हो। पहले तो चहल के साथ खेलने के साथ ऐसा क्या होता है कि उसको भी विकेट मिलती है, आपको भी विकेट मिलती है, हाउ डज इट वर्क? हमने सबने सुना था कि फास्ट बॉलर जो होते हैं दे हंट इन पेयर्स, भाई स्पिनर्स में कब से ऐसा होने लग गया, और ये वनडे क्रिकेट में खास तौर से? अटैकिंग पेयर हमारा रहा है, इसीलिए हमारा सक्सेस रेट इतना ऊपर है, क्योंकि हमेशा हम लोग अटैक करते थे, बैट्समैन पे डरते नहीं थे। और सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास कैप्टन थे, हमेशा उन्होंने बैक किया है कि आप अगर आप 50-60 रन दे रहे हैं, आप 4 विकेट निकाल रहे हैं, 3 विकेट निकाल रहे हैं, वो मुझे मंजूर है। तो वो चीज़ हमेशा उनकी बैटिंग के लिए तो खुल के बॉल डालते थे, और डिस्कशन हमारा बहुत अच्छा रहता था, क्लियर रहता था, क्योंकि इतनी क्रिकेट हमने साथ में खेली है। और मैंने उसको मुंबई इंडियंस के साथ से जानता हूँ, मैं उसके साथ रहा हूँ। तो एक जो बॉन्डिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इस गेम में अगर आपकी बॉन्डिंग जैसे आप आजकल के टाइम में स्टुअर्ट ब्रॉड और एंडरसन की है, तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और वही चीज़ हम लोग करते थे, बस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, बैक करते थे। कभी कंपटीशन नहीं रहा दोनों में। तो हमेशा इवन वर्ल्ड कप के बाद हमें खेलने का मौका इतना नहीं मिला साथ में, फिर भी हमें एक दूसरे का सपोर्ट हमेशा रहा कि जो भी खेले वो उसको बैक करे, चाहे वो बाहर से बैक करना हो, वो भी एक अपने प्लेयर को सपोर्ट करना जैसा ही है। तो कुलदीप, ये चाहल से जब इतनी बातें होती हैं, इतना आपस में सीखते हुए वो आपसे, तुम उनसे, उसने सोशल मीडिया गेम नहीं सिखाई कि मतलब यूजी चहल का सोशल मीडिया गेम एकदम मतलब हाई क्लास का है, कुलदीप उतना एक्टिव नहीं है, ऐसा क्यों भाई?
एक्चुअली मैं थोड़ा सा मैं अपने में रहता हूँ, शायद ये भी है क्योंकि वो थोड़ा फनी टाइप का लड़का है और उसको हर चीज़ एक्सप्रेस करने में मज़ा आता है, हर चीज़ दिखाने में, डांसिंग करना, ये करना, वो टिकटॉक बनाना, इन सब चीज़ में वो बहुत आगे है, सोशलाइज ज़्यादा है, वो अपने आप को रखता है। और मैं इस चीज़ में शायद उतना एक्टिव नहीं रहता हूँ, तो सबसे बड़ा रीज़न यही है शायद। और आई बिलीव कि आप स्केचिंग भी करते हो, थोड़ी पेंटिंग भी करते हो। इस बार ये जो 5-6 महीने का मौका मिला था, इसमें कितनी पेंटिंग्स, कितने स्केचेस बनाए? मैंने स्केचेस, पेंटिंग मैंने प्रॉपर पेंटिंग 5 बनाई थी। 5 पेंटिंग मैंने बाद में बनाई थी क्योंकि जब मैं पहले स्केचिंग मैंने की, और मैं स्केचिंग इन द सेंस मैं स्केच पेन से नहीं बनाता हूँ, मैं हमेशा वाटर कलर से पेंटिंग करता हूँ। तो क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर आप एक बार उस पर मिस्टेक करते हैं तो फिर उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है। तो पहले जो मैंने पेंटिंग बनाई थी, मैंने एक छोटी सी क्वार्टर नोटबुक में बनाई थी क्योंकि उसमें छोटा था तो इजी था बनाना, पहला जो मैंने पेंटिंग बनाया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे लगा कि हाँ मैं पेंटिंग बनाने लगा, तो मैंने 5 काफ़ी बड़ी बड़ी बनाई थी, तो वो शायद काफ़ी अच्छी लगी सबको। फैंटास्टिक। अच्छा, कप्तानों की बात करते हैं। धोनी बिहाइंड द स्टंप्स, ऑफ कोर्स धोनी इज नाउ रिटायर्ड इंटरनेशनल क्रिकेटर। धोनी बिहाइंड द स्टंप्स एज अ कीपर, वो कहते हैं कि जहां वो पहले बताते हैं कि अब यहाँ डालो, अब यहाँ डालो, अब ये करो, वो करो, तो आंखें बंद करके उनकी बात मान लेते हो या कहते हो नहीं ठीक है कैप्टन, ऑल राइट, पर मुझे भी तो आता नहीं है, मैं करूंगा? हाउ डज इट वर्क? नहीं, मैं हमेशा उनकी बातें सुनता था और 100% वो हमेशा 99% मुझसे सही रहते थे। और जब वो पीछे खड़े होते थे विकेट के, तो कोई भी बैट्समैन कभी बड़ा लगा ही नहीं। आई मीन कभी भी कोई बड़ा बैट्समैन भी इवन मैं साउथ अफ्रीका में खेल रहा था, एबी डिविलियर्स बैटिंग कर रहे थे, तो मुझे इतना फील नहीं हुआ क्योंकि मेरे विकेट के पीछे मारे हुए थे। तो मुझे लगा मैं विकेट के पीछे इतना बड़ा प्लेयर बैठा हुआ है, कीपिंग कर रहा है, तो डरना किस चीज़ का। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर आप आई एम श्योर जब शेन वॉर्न खेलते थे, तो उन्होंने जब इयान हिली जब खेल रहे थे, तो ये चीज़ जो विकेट कीपर और बॉलर की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अगर आपकी बेटर है और बहुत बेहतर है, तो कोई भी बैट्समैन बैटिंग कर रहा हो, आपको इतना प्रेशर कभी लगेगा ही नहीं। अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं उनको, तो हमेशा सुनते थे कि हाँ ठीक है, तेरा ये बात है तेरी, मैं इसको ऐसे करता हूँ, तो वो चीज़ हमेशा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मिस तो बहुत करता हूँ। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ माई भाई का, और मैं चाहता था कि वो खेलें, और मुझे ऐसा लगता था कि 2 साल वो भी वनडे क्रिकेट खेल सकते थे आराम से। जिस दिन ना वो सेमीफाइनल हारे थे मैनचेस्टर के मैदान पर, यू आर देयर इन द ड्रेसिंग रूम। बहुत टफ होगा पहली बात तो ऑब्वियसली, क्योंकि सीजन बहुत अच्छा गया था, ऑलमोस्ट सब टीमों को हरा के आए थे, सिर्फ एक ही मैच हारे थे। क्या उस दिन लगा था कि ये बस माही इसके बाद दोबारा नहीं दिखने वाला यार? वो रनआउट से करियर शुरू हुआ था, रनआउट से खत्म हो गया। आई मीन डिड दैट थॉट क्रॉस योर माइंड कि ऐसा भी हो सकता है? माही भाई उनमें से है जो कभी ग्राउंड पे, मुझे नहीं लगता कि वो ग्राउंड पे आके मैच खेल के वो रिटायरमेंट लेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता था। मुझे ये था कि रिटायरमेंट लेंगे तो ऐसे कभी ना कभी कहीं ना कहीं अनाउंस कर देंगे वो। चलो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और इसके बाद ही ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, उसमें कोई टेंशन नहीं, यहाँ से अच्छा करके जाएगा तो और कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा। और फिर इस बार वो एक टेस्ट मैच नहीं, होपफुली इस बार वही 4 टेस्ट मैच खेलने को मिलेंगे, राइट फ्रॉम ब्रिस्बेन टू एससीजी। और जीत के दोबारा हो यार, क्योंकि वो पहली टीम बने थे, मतलब ये तो इतिहास हो जाएगा कि जाके 2 बार लगातार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना। बहुत मजा आता है।
कभी इतने साल हमने ट्रेवल किया, हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थ्रू आउट। जब से क्रिकेट स्टार्ट किया, हमने ऑस्ट्रेलिया में जाना स्टार्ट किया। जब टेस्ट मैच खेले तो तब भी बहुत अच्छा खेली थी हमारी टीम। कहीं ना कहीं हम सीरीज नहीं जीत पाए थे, पर जिस तरह से हमने खेला और टीम का जो एफर्ट था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। सबने पास से हमारी क्लिक की अच्छे टाइम पे, और आई एम श्योर कि ये सीरीज भी बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर हम 2 बार जीतते हैं तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती, नहीं होगी। थैंक यू सो मच कुलदीप, थैंक्स अ लॉट माय फ्रेंड। द सही है मोमेंट ऑफ द एपिसोड। डेविड वार्नर को मैंने स्पेशली प्लान किया था कि कि ये थोड़ा जो ऐसे ही मैं थोड़ा इसको फ्लाइट करता हूँ तभी फ्रंट फुट पे आता हूँ, अदरवाइज ये बैक फुट पे कट पे रहता है हमेशा। और वो विकेट मिला और लकीली वो सीधा हाथ में गया अज्जू भाई के और अच्छा कैच पकड़ा। तो वो थोड़ा इमोशनल मोमेंट भी था मेरी लाइफ का, क्योंकि वो पहला टेस्ट विकेट था, पहले दिन था